बीजेपी वाले तो चाह रहे हैं हमारा कोई विरोध नहीं, किसी कस्बे में, किसी गांव में, किसी नुक्कड़ पर, किसी तहसील में कोई विरोध नहीं, जबकि विरोध इनका 90% विरोध है उस कानून के प्रति विरोध। किसान आंदोलन की हवा पंजाब से हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। कृषि कानून और सरकार के विरोध में महापंचायत से लेकर चौपाल लगाई जा रही है। इन सब के बीच बीजेपी के नेताओं को कहीं मुर्दाबाद तो कहीं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर में हैं और किसान से लेकर नेताओं से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का कितना असर इन इलाकों पर पड़ेगा, इन इलाकों की राजनीति पर क्या असर हो रहा है और क्या 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इसकी छाप दिखेगी। हमारा शोषण करेगा वो चाहे किसी भी दल का हो, हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ यो विरोध चल रहा है उन लोगों में बड़ा विरोध तो यो है, अब उन्होंने एक दौर में किसी न किसी लोभ लालच या तरीके में आकर वोट तो बीजेपी को कर दिया, लेकिन वे वो लोग बीजेपी की विचारधारा के नहीं हैं। अपने घमंड में, सत्ता के घमंड में बिल्कुल चूर है। हमारे 200 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए, एक आंसू उनके लिए उनके पास नहीं है। पंजाब से किसान आए तो वो आतंकवादी खालिस्तानी हो गए, उसके बाद हरियाणा आया तो उसके बाद हरियाणा पंजाब का हो गया, वेस्ट यूपी जुड़ी, ठीक है जी। अब उस सारी चीज़ों को अलग अलग, अब वेस्ट यूपी में भी फिर ये कह दिया कि जाटों का आंदोलन है, सब लोगों का आंदोलन है, सब किसानों का आंदोलन है। और सरकार बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल ले, बिल्कुल अपने जाड़े झाड़ ले दिमाग के कि ये आंदोलन घर घर में है। यार दोस्त, बार बार किसान मत कीजिए। किसान तो बड़ा पवित्र शब्द है, इसका दुरुपयोग मत किया कीजिए प्लीज़। ये राजनीतिक दलों के लोग हैं। किसान, मेरे पिताजी मेरे दादाजी भी किसान थे, कुटुबा कुटुबी गाँव है। चलिए, आप किसान का शब्द का राजनीतिक दलों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, उस सब पवित्र शब्द को उनके लिए रहने दीजिए। ये राजनीतिक दलों के लोग हैं और समाजवादी पार्टी लोकदल का विलय भाजपा में तो हुआ नहीं है, तो इसलिए उन्हें अधिकार है मेरे विरोध में नारा लगाने का। पहले भी लगाते थे, वो आज भी लगा रहे हैं, कल भी लगाएंगे। लेकिन मेरा तो अनुरोध उनसे एक अपनी सीमाओं में रह के लगाइए दोस्त। अगर समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी विरोध कर रहा है तो क्या मैं क्या कहूँ से, किसान तो मैं भी हूँ, किसान तो ये भी है। क्या वो नाराज हैं? कुछ नाराजगी है? अपने हैं, समझा लेंगे, मना लेंगे, या उन्हें मना लेंगे या उनकी बात मान जाएंगे, रास्ता निकाल लेंगे। सब लोग अपने हैं, कहीं बाहर के तो है नहीं। इन्होंने तो सरकार बनाई है, आज ये सरकार खड़ी है, चाहे प्रदेश में हो या देश में, इन्हीं लोगों की बनाई हुई सरकार है। आज नाराज है, कल खुश हो जाएंगे, कहीं आपस में बातचीत करके हम परिवार की तरह एक मामले को निपटा लेंगे। जो और राजनीतिक दल हैं वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो किसान का कंधे पे बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं दोस्त। हालात बदलते जा रहे हैं, आपस में मिलना जुलना हो गया है और एक दूसरे का विश्वास करने लगे। उससे पहले जो है नाराजगी में विश्वास नहीं था, अलग अलग थे, अब सब एक जगह हो गए। किसानों को कुछ दिया नहीं जी, किसानों की जो है गन्ने का भुगतान नहीं किया, बिजली महंगी कर दी और खाद महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। तो जो किसानों के आने ज़रूरत के सामान है वो सब तेज कर दिए। किसान कहाँ तक नुकसान बढ़ेगा कि जब ये 13 का दंगा हुआ, इस 13 के दंगे में यहाँ इतनी बड़ी खाई खुदी इस ज़िले में, क्या बल्कि इसका असर बहुत दूर तक गया। और जो लोग नहीं भी देना चाह रहे थे वे किसी न किसी कारण से आकर वोट बीजेपी को करा, इसलिए बीजेपी जोरदारी पाई। क्योंकि उस वक़्त दौर जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उनसे जनता ऐसा महसूस कर रही थी कि जाने ये एक पक्ष का पार्ट ले रहे, वे मुसलमान का पार्ट ले रहे। इसलिए लोगों ने 13-14 के दंगे के बाद जो सरकार बनाई, तो जो सरकार पूरे हिंदू विचारधारा से बनी हुई है, चाहे इसका एजेंडा बढ़िया है चाहे घटिया, पर सबसे बड़ा एजेंडा इसका हिंदू मुसलमान है। और हिंदू मुसलमान में फ़र्क आगे तो ज़्यादा है, अब वो ख़त्म होता जा रहा। विरोध इनका
90% विरोध है उस कानून के प्रति विरोध। भैंसवाड़ गए थे, भैंसवाड़ में विरोध हुआ। यहाँ लोक दल वाले थे या आम जनता थी जिसने भी नारेबाजी की, इन्होंने उसका विरोध किया। बीजेपी वाले ने मार पिटाई चालू हो गई। एमपी साहब का तो सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए था, भाई जिंदाबाद कर दो चाहे मुर्दाबाद कर दो, थारा हूँ थारा ही रम्मा, आपने बनाया था आप ही मिटा दो, थारे साथ हूँ। ऐसा हुआ नहीं, वो तो तानाशाही है ना, वो हाईकमान का जो हुक्म है वो इन्हें फॉलो करना, वो अमित शाह जो कहेगा वो इन्हें करना है। कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं। थोड़ी सी नाराजगी तो यार हर घर में है। अगर ये आप थोड़ी सी नाराजगी मान दे तो पहली बात तो यही भूल कर रहे हैं आप। बीजेपी को इसलिए लाए थे हम ताकि कांग्रेस से जो हमारा नहीं हो सके वो बीजेपी कर दे। इन्होंने वादे भी बहुत लंबे चौड़े करे। अब ये कह छाती पीट है आय दुगनी होगी, हमारी आय दुगनी कर दी किसान की। हमें ये बता दो डीजल के रेट कहाँ है आज, मजदूरी क्या है, पेस्टिसाइड क्या है और भाव हमारा जू का तू, तो आमदनी दुगनी किसी कौन सा पैमाना है वो जौन सा दुगनी बता रहे है। सरकार के विरुद्ध एक लहर है किसानों के अंदर। किसान प्रताड़ित है सरकार के द्वारा। किसान ये चाहता था कि ये जो 3 इन्होंने किसान बिल पास किए हैं इनको वापस ले सरकार। किसान बिरादरी ने पिछले चुनाव में और उससे पिछले चुनाव में भी ज़्यादातर वोट भाजपा को दिए थे, लेकिन आज किसान प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसलिए किसान उससे खिलाफ है और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसको नुकसान होगा भाजपा को। धर्म के नाम पे इनके ये सरकार हमेशा पागल बनाती रही है किसानों का, इसलिए धर्म के नाम पर ये सब समझ चुके हैं। लेकिन आज किसान समझ चुका है कि ये लोग ड्रामा करते हैं और किसान के हित में, समाज के हित में कोई कार्य ये नहीं करते हैं। जहाँ तक बात राजनीति की है, राजनीति की तो सोच ही दूसरी है। अब देखो जैसे पंचायतों का दौर चल रहा, जगह जगह पंचायत हो रही, कोई समाजवादी भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही। इन पार्टी वालों को तो मैं ऐसा महसूस कर रहा कि जैसा इन्हें कोई रास्ता नहीं पा रहा था, आंदोलन या रुक के रोड़े की कहाँ से शुरुआत करें इस बिल के जरिए, और किसान का आंदोलन चलने की वजह से इन सब के पगे खुल रहे और सब सियासत की बात कर रहे। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा।